बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट, आल्सो एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, या ये भी हो सकता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो बात समझने वाली है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसको हम देखेंगे कि किसी भी स्टेट के अमूर को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको इन ऑर्डर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का तस्वर आगे बढ़ सके। और गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रक्चरल बॉडी होती है जो कि उस स्टेट के इंतज़ामी अमूर को आगे बढ़ाते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। और किसी भी गवर्नमेंट से मुराद हम ये भी लेंगे कि उस स्टेट में जो वहाँ के इनहेबिटेंट हैं वो अपनी पॉलिटिकल विल के ज़रिए जो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं, और वो नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट में जाकर वहाँ पर अपनी जो राय दही के ज़रिए वहाँ पर जो उस स्टेट के हेड को मुंतखब करते हैं। तो वो स्टेट का जो हेड होता है वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट कहलाता है। तो वो उसके साथ अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है, और वो फिर इस चीज़ का नाम है ना वो गवर्नमेंट तस्वर होता है कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है वो एक गवर्नमेंट का तस्वर पेश कर रही होती है। तो इसी तरह इनके नीचे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो वो अपने अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे सबदोश होकर लोगों की वेलफेयर के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो इससे हम आगे देखते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं। इसमें नंबर 1 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नंबर 2 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरह डिक्टेटरशिप का तस्वर भी पाया जाता है, और उसके साथ मोनार्की ये भी एक गवर्नमेंट की काइंड है, और इसके अलावा डेमोक्रेसी का तस्वर भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक में ये जो किंगडम है उसका तस्वर भी पाया जाता है, बादशाह का तस्वर भी पाया जाता है। मोनार्की और किंगडम तकरीबन मिलती जुलती एक काइंड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है। तो उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मिसाल आपको देते हुए मैं बताता हूँ कि यूएसए में जो गवर्नमेंट का तस्वर पाया जाता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट तस्वर किया जाता है, और उसके साथ उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो कैबिनेट उसकी होती है उसका वो चुनाव करता है, और वो मेंबर्स जो हैं उसके साथ गवर्नमेंट के अमूर चलाने में उस स्टेट को ऑर्गेनाइज सोसाइटी के तस्वर में ढालने के लिए अपना जो कहते हैं कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके अंडर रहते हुए काम करते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी लोग जो हैं अपनी पॉलिटिकल विल के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, और वो नुमाइंदे जो है पार्लियामेंट में जाकर अपना जो है वो गवर्नमेंट हेड जो है उसका चुनाव करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट तस्वर किया जाता है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, और वो क्या करता है कि उसी पार्लियामेंट से अपने जो नुमाइंदे हैं उनमें से अपनी कैबिनेट मुंतखब करता है, जो मुख्तलिफ वज़रा की शक्ल में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आ जाते हैं उनके अमूर सर अंजाम देते हैं, और वो ही जवाबदेह होते हैं और कि उन्होंने लोगों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है और उस स्टेट के अमूर को किस तरीके से चलाना है। तो
इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मैंने दोनों बातें की हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो इसमें हम देखते हैं कि ये ना सिर्फ इंटरनली उस स्टेट के अमूर को सर अंजाम दे रहे होते हैं, बल्कि एक्सटर्नली भी जो उसके बैरूनी मामलात हैं, बैरूनी दुनिया से खारजा अमूर हैं, उनसे मुतल्लिक भी इनकी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसके अलावा हम तीसरी काइंड जो है वो हम एक डिक्टेटरशिप की काइंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक आमराना हुकूमत का तस्वर देती है। इसमें ज़बरदस्ती फोर्स के ज़रिए, जबर के ज़रिए जो है वो किसी भी स्टेट पर जो अमूर हुकूमत हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं, और वहाँ पर जो लोगों की पॉलिटिकल विल है उसको पस पर्दा रखते हुए जो है जबरन फोर्स के ज़रिए जो है वहाँ पर जो हुकूमत की जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से भी दे सकता हूँ कि वहाँ पर मार्शल लॉ का नफाज हो जाता है, या वहाँ पर कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो आ जाते हैं, तो वो जो है वो अपनी वहाँ पर एक रियासत को के अमूर को चलाने के लिए वहाँ पर एक हुक्मरानी जो है वो इस तरीके से करते हैं कि वो एक डिक्टेटरशिप के पहलू को नुमाया करती है। फिर आ जाती है कि जी मोनार्की। एक मोनार्की क्या है, इसमें एक बादशाह का तस्वर है पुराने वक्तों में, जैसे एक ख़ानदान की हुकूमत चली आ रही होती थी और उसी की औलाद जो है वो आगे उसको बादशाह तस्वर किया जाता था, तो वो सारे मामला इसी तरीके से वो चलते थे। तो आजकल के जदीद दौर में हम इसको किंगडम से तस्वर करते हैं। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूँ कि जैसे सऊदी अरेबिया है या अरब एमिरेट्स वगैरह हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ख़ानदानी जो निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी में से जो है ना वो किंग, और उसके बाद प्रिंस, और उसी ख़ानदान के लोग जो हैं वो स्टेट के अमूर को चला रहे हैं, और वो स्मूथली आगे सिस्टम चल रहा है। तो इसके बाद एक और जो अहम है वो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जमहूरियत में क्या है कि जमहूरियत में जो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें वो हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम है। तो जमहूरियत कहती है कि लोग, ऐसी हुकूमत जो लोगों के ऊपर हो और लोगों के वोट के ज़रिए हो, और लोग ही जो है उस हुकूमत के फ़राइज़ को सर अंजाम दें, तो वो एक डेमोक्रेटिक राइट होता है जो वहाँ के इनहेबिटेंट, उस रियासत के पीपल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए अपने जमहूरी तरीक़ाकार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि ये 4-5 मैंने काइंड्स आपको बताई हैं, ये गवर्नमेंट की काइंड है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी पाया जाता है। तो थैंक यू।